इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा व्लॉग देखने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। अभी व्यूवर्स एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो पाकिस्तान से बड़ी रेलिवेंट है, चूँकि आप जानते हैं कि हम वो बदकिस्मत कौम है जिसके फ़ैसले तमाम तर इस मुल्क में नहीं, इस मुल्क से बाहर होते हैं, या रूल करने वाली पावर्स करती हैं, या हमारे अपने ही हुक्मरान बाहर जाके लंदन में बैठ के फ़ैसले करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि तरीक़े इंसाफ और पशानते ही नहीं हैं, तो सबको पता चल जाता है कि ये राजा रियाज साहब की बात हो रही है। और आप जानते होंगे कि राजा रियाज साहब जो है इस वक्त वो लंदन में मौजूद हैं। राजा रियाज साहब के हवाले से बड़ी दो डेवलपमेंट्स हैं, मेरे पास ख़बरें हैं, मैंने इन्फॉर्मेशन उस पर गैदर की। जब ये पता चला हमें कि राजा रियाज साहब लंदन फ्लाई कर गए थे, तो उस वक्त से हम इसको फॉलो कर रहे थे। तो आज पता चला राजा रियाज साहब लंदन में मियाँ साहब से मिले, उस दौरान मुलाकात हुई। बड़ी ज़बरदस्त एक मीटिंग रही जिसमें इसहाक डार साहब थे, फिर हमारे वो जिन्हें अक्सर लोग डेंटोनिक बोलते हैं, तारड़ साहब, अता तारड़ साहब वो भी मौजूद थे, आज़म नज़ीर साहब थे, नासिर जंजुआ साहब थे, मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम अहदेदारान मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, वो तो दोनों मौजूद ही थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पिच हुई थी चीज़, और शहबाज शरीफ साहब किसके कहने पे पिच की थी ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ आज। और दूसरा है कि राजा रियाज साहब ने जो काम किया पीटीआई में होते हुए, वो पकड़ा गया है। राजा रियाज साहब जो है ना, वो सामने खुल के आ गए और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लीक हुई है। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, जो हमने मालूम किया, दोनों जगहों से मालूम किया, इधर से भी और लंदन से भी। नादरीन, एक तो पहचानते भी नहीं हैं को मियाँ साहब ने पहचान लिया, और पहचान लेने के बाद मियाँ साहब ने उनको पार्टी में वेलकम कर दिया है, और पहचान लेने ने मियाँ साहब के वेलकम के बाद पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब इसकी जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि वो बैकग्राउंड ये है कि मियाँ साहब और राजा रियाज साहब की मुलाकात और राजा रियाज साहब का नून लीग में शामिल होना, इसकी स्टोरी तब से इसकी डेट है जब इन्होंने पहली दफ़ा अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया था। ये बड़े नज़रियाती लोग थे राजा रियाज साहब, और इसलिए इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग भी बना लिया। नज़रियाती लोग इन सेंस ये बताते थे कि मैं पार्टी में एक बड़ा नज़रियाती आदमी हूँ और पार्टी के साथ खड़ा हूँ, पार्टी के नज़रियात के साथ हूँ। लेकिन राजा रियाज साहब ने फिर जब फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया तो पार्टी के नज़रियात की धज्जियाँ उड़ा दी राजा रियाज साहब ने। हुआ ये कि जब राजा रियाज साहब ने फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया तो राजा रियाज साहब से इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया। राजा रियाज साहब ने तब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के काम शुरू किया। ये बात है इमरान ख़ान की हुकूमत जाने से कुछ 6-7 माह कबल के अरसे की। जैसे ही राजा रियाज साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट ने राजा रियाज साहब को ये कहा, ऑफ़र करवाई कि हम आपको पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर बनवा देंगे अगर मामला इस नहज पे पहुंच जाता है, या हम आपको अकोमोडेट करेंगे। खैर ये डिसीजन बाद में हुआ कि जो पीटीआई है वो असम्बलियों से रिज़ाइन करेगी। और आपको पता है कुछ लोग फवाद चौधरी और इन लोगों के ख़िलाफ़ थे, बातें करते थे। ये वो लोग हैं जो इमरान ख़ान को ये तलकीन करते रहे कि आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें। पहले फेडरल गवर्नमेंट की असम्बली डिज़ोल्व की, खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने किसी एक फैक्टर ने गारंटी दी थी कि आप असम्बली डिज़ोल्व कर दें, इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर दूसरी दफ़ा जब कहा पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, उन्होंने कहा बाजवा साहब के कहने पे की थी, तो वो भी इलेक्शन नहीं हुआ। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट ने दो जगहों पे खेला, इधर राजा रियाज को भी कहा कि आपको अपोजिशन लीडर बनवा देंगे, और उधर उनको भी कहा कि आप असम्बली डिज़ोल्व कर दें या इस्तीफ़े दे दें असम्बलियों से। जैसे ही इस्तीफ़े हुए तो राजा रियाज साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से, बल्कि सियासी जमातों ने कट जोड़ करके राजा रियाज साहब को स्पीकर बनवाया इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। अब इस दौरान होता क्या था जी, राजा रियाज साहब पार्टी के इजलासों में जाते थे, पार्टी मीटिंग्स अटेंड करते थे। इस्टेब्लिशमेंट ने जो लोग तोड़े, वोटिंग जब हुई, नो कॉन्फिडेंस मूव हुई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, तो उस वक्त जो लोग शामिल हुए वो राजा रियाज साहब बाकायदा उनकी लिस्टिंग कर रहे थे, उनकी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट को। जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे रब्ते किए, उन लोगों को इकट्ठा किया जिन लोगों ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़
वोट नहीं देना था, या जो लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जगह से दूसरी जगह गए, क्यों राजा रियाज साहब अंदर की इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते थे कि कौन सी पार्टी नाराज़ है, बाप पार्टी का मसला चल रहा है या MQM के मसाइल चल रहे हैं इनके साथ। जो जो पार्टीज़ नाराज़ थी इमरान खान से, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन भी डिलीवर करते थे। और पार्टी के अंदर कौन कौन से लोग जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और बोलना चाहते हैं, जिस तरह नूर आलम खान साहब थे या और काफ़ी सारे MNAs थे, तो ये राजा रियाज साहब ने उस वक्त ये छुरा घोंपा इमरान खान की पीठ में। और आज राजा रियाज साहब नून लीग के अंदर शामिल हो गए हैं, और उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून उनको टिकट देगी और उनके टिकट होल्डर्स का वो हाल नहीं होगा जो ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब के 20 हलकों में हुआ था, तो उसमें से 17 के करीब जो है वो PTI ने सीटें जीत ली थी। तो नून लीग को ये डर है कि ऐसा ना हो कि हम जिनको टिकट्स दें उनका हाल वही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने शायद हामी भर ली है उनके साथ और कहा है कि शायद उनको जितवाएंगे। नून लीग में मियाँ साहब लेना नहीं चाह रहे थे, इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों ने उनकी मुखालफत की, शायद मरीम नवाज़ साहिबा ने भी की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसकी फ़ेवर में थे। मुखालफत की बुनियाद भी यही थी कि उनके वोट या जिस तरह वो आए हैं तो उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले भी लोटा लोटा हो के तो हमने देखा कि हम हार गए इलेक्शन। 2 या 3 सीटें थी पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून ने जीती। अच्छा, अब राजा रियाज साहब जो पार्टी में शामिल हो चुके हुए हैं, तो अब वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? राजा रियाज साहब का ताल्लुक है फैसलाबाद से, NA 106। वो सीट थी राना एहसान अफजल साहब की। तो राना एहसान अफजल साहब इंतकाल कर गए, तो उनका बेटा जो है वो राना अफजल साहब इंतकाल कर गए माज़ा के साथ। उनके बेटे एहसान अफजल साहब उस इलाके में बड़े सरगर्म हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के PDM हुकूमत में। तो और तीसरे कैंडिडेट हैं जी हामिद रज़ा साहब। अब हामिद रज़ा साहब इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई झगड़ा और इमरान खान को सियासत से बाहर निकालने के बाद हामिद रज़ा साहब अभी तक आजकल इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो भी पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे रह चुके हुए हैं। आजकल शायद अच्छे नहीं हैं। तो अगर राजा रियाज साहब उस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको जितवाना भी बड़ा ज़रूरी होगा, और शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली है कि हम आपको जितवाएंगे और हुकूमत में हिस्सा भी दिलवाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज़ इस पर बड़ा एतराज़ कर रही थी कि उनको नहीं लेना चाहिए चूँकि वो हार जाएंगे। तो लेकिन इसके ऊपर उन्होंने भाई लोगों ने कहा कि भाई देखें, इन्होंने इतना कुछ किया है, सब कुछ करते रहे हमारे कहने पे, ये हुआ वो हुआ, तो अब इतना तो उनका फ़र्ज़ बनता है, इतना तो हक़ बनता है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट आप पार्टी में शामिल करें। मियाँ साहब को शायद उन्होंने ये कहा, शायद, और मुबैना का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन है, 100 चीज़ें बाद में होती रहती हैं, डेवलपमेंट्स चेंज होती हैं, तो इस वजह से ज़रा सोच समझ के बात करनी पड़ती है। अब उस पर शामिल करवा दिया, क्या मतलब है इस बात का, ये बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए आज की आप डेवलपमेंट देखें तो आपको समझ आ जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सुबह से बल्कि काफ़ी दिनों से घमसान की जंग शुरू हुई है। घमसान की जंग इसलिए है कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये चाहती है कि इलेक्शन देर से हों, बल्कि जितना अर्सा हो सकता है ना हो, हमें वापस आएँ, ग्राउंड पे काम करने का मौका मिले, मियाँ साहब वापस आएँ। पीपल्स पार्टी चाहती है कि विद इन द ड्यू टाइम इलेक्शन हो। इस बात के ऊपर दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफ है, इसका फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट को हुआ। अब इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ायदा क्या लेना था, इस्टेब्लिशमेंट को राम कर लिया है नून लीग ने, और ये बात सुनने में आ रही है, बल्कि सोर्सेज कंफर्म कर चुके हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। राजा रियाज को पार्टी में शामिल करवाया गया है इसीलिए भी कि राजा रियाज साहब भी उनकी शायद कबीना में हिस्सेदार हो जाएंगे आने वाली में, और मियाँ साहब कंफर्म बात, मतलब उनको लगता है, उनके हल्के ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट ने इस पर हामी भर लिया। और दोनों जमातों के दरमियान लड़ाई पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इसी वजह से है कि पीपल्स पार्टी को समझ आ गई है कि इस्टेब्लिशमेंट को राम कर लिए। इसीलिए पहले जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, आइनी मुतालबा है, आइन के मुताबिक होने चाहिए। फिर थोड़े सॉफ्ट हो गए। बिलावल ने ऐसे ही उसी तरह अपनी तपिश कायम रखी, दबाव डालने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में स्टेटमेंट्स देते रहे, पार्टी मीटिंग्स में देते रहे, लेकिन जरदारी साहब थोड़े सॉफ्ट हो गए कि मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है वो वैसे ही होंगे जैसे इलेक्शन कमीशन चाहता है। तो अब उनको भी पता लग गया और ये लड़ाई जो है ना ज़ोर पकड़ गई है। इस्टेब्लिशमेंट ने अब इस चीज़ का फ़ायदा आगे आने वाले वक्त में लेना है। ना सिर्फ आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक शख्स का नाम होता है और वो टॉप
नौच वो जो ऊपर बैठे होते हैं, जो जिनके एक हुक्म के ऊपर 7-8 लाख बंदे दौड़ पड़ते हैं, उनके एक हुक्म के ऊपर 7-8 लाख बंदे एक्शन ले लेते हैं। वही इस्टेब्लिशमेंट है, वही सब कुछ है, वही वज़ीर आज़म है, वही सदर हैं, वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वही इलेक्शन कमिश्नर हैं, वही ये पाकिस्तान चलाते हैं। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का व्लॉग सुना, आपको मैंने जो बताया आप कंफर्म कीजिएगा, आने वाले वक्त में चीज़ें साबित करेंगे इस चीज़ को। आप हमारा व्लॉग देखते रहा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन को दबाएं। व्यूज़ आप सुनने के बाद अपने कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।